नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे दर्शन की दुनिया में चलते हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जिसके सिद्धांत आज भी हैरान कर देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन की। तो देखते हैं कि ये प्राचीन सोच आज की दुनिया के लिए इतने गहरे सबक क्यों रखती है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पे गौर कीजिए। क्या हो अगर इस दुनिया में सिर्फ इंसानों और जानवरों में ही नहीं, बल्कि हर पेड़ पौधे, नदी के पानी और यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े में भी एक आत्मा हो, एक चेतना? ये एक सवाल, बस यही एक सवाल जैन दर्शन को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो जैन धर्म की नैतिक इमारत की नींव क्या है? देखिए, यह सब कुछ शुरू होता है आत्मा की अवधारणा से और उसके सामने आने वाली एक बहुत ही अनोखी समस्या से। जब तक हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसके सॉल्यूशन को भी नहीं समझ पाएंगे। जैन दर्शन के बिल्कुल केंद्र में है जीव। जीव का मतलब है आत्मा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी ने बनाया हो। ये हमेशा से है, शाश्वत है। और हर जीव का जो असली स्वभाव है वो है अनंत ज्ञान, अनंत चेतना और अनंत आनंद। ये जीव ही है जो हर जीवित प्राणी को, चाहे वो एक इंसान हो या एक छोटा सा पौधा, चेतना देता है। तो जैन सोच के मुताबिक ये पूरा ब्रह्मांड बस दो तरह की हकीकतों से बना है। एक तरफ है जीव यानी चेतना वाली हर चीज, और दूसरी तरफ है अजीव यानी वो सब कुछ जिसमें चेतना नहीं है, जैसे हमारा शरीर, ये कमरा, समय और अंतरिक्ष। ये दोनों ही हमेशा से मौजूद हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अगर आत्मा इतनी शुद्ध और आनंदमय है तो हम दुख क्यों महसूस करते हैं? जैन धर्म कहता है इसका कारण है कर्म। लेकिन यहाँ कर्म का मतलब किस्मत या भाग्य नहीं है। सोचिए, कर्म एक बहुत ही बारीक धूल की तरह है। हमारे मन के भाव, हमारी इच्छाएं और हमारे काम एक चुंबक की तरह इस कर्म धूल को हमारी आत्मा की ओर खींचते हैं, और ये धूल आत्मा से चिपक जाती है, उसे भारी बना देती है और उसके असली चमकदार स्वरूप को ढक देती है। बस यही है सारे दुखों की जड़। तो अगर हर आत्मा कर्म के इस धूल से ढकी है और हर चीज के अंदर एक आत्मा है, तो फिर इस जटिल दुनिया की सच्चाई को कैसे जाना जाए? इसके लिए जैन दर्शन हमें सोचने के कुछ बेहतरीन तरीके सिखाता है। पहला सिद्धांत है अनेकांतवाद, यानी अनेक अंतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं। कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं हो सकता। असली और पूरी सच्चाई तो तब सामने आती है जब हम सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ रख कर देखते हैं। इसे समझने के लिए वो पुरानी कहानी याद है ना? कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूते हैं। जो पूंछ पकड़ता है वो कहता है हाथी रस्सी जैसा है, जो पैर पकड़ता है वो कहता है हाथी खंभे जैसा है। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उनका सच अधूरा है। पूरा सच तो इन सभी के अनुभवों को जोड़ने से ही मिलेगा। अनेकांतवाद भी ठीक यही कहता है। और इसी अनेकांतवाद को हम अपनी भाषा में कैसे इस्तेमाल करें? इसका जवाब है स्यादवाद। ये कहता है कि जब भी हम कुछ कहें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा ज्ञान सीमित है। इसलिए हर बात के आगे स्याद लगाना चाहिए, जिसका मतलब है शायद या एक नजरिए से। जैसे शायद हाथी रस्सी जैसा है। ये हमें कट्टर होने से बचाता है। ये एक तरह से बौद्धिक विनम्रता है, ये मानना कि हम शायद पूरी सच्चाई कभी नहीं जान सकते। अब जरा सोचिए, जब आप सच में ये मानने लगते हैं कि हर चीज में जीवन है और किसी भी चीज का पूरा सच एक नजर में नहीं जाना जा सकता, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका सिर्फ एक ही तार्किक नैतिक निष्कर्ष हो सकता है, और वही जैन धर्म का दिल है। अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा धर्म है। अगर हर चीज में जीव है तो किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या कर्म से, हिंसा है, और यही सबसे बड़ा पाप है। और ये अहिंसा सिर्फ इंसानों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है। प्रकृति पर जो जैन घोषणा है वो बताती है कि ये सिद्धांत पूरी कायनात पर लागू होता है। पेड़ों को काटना, पानी को गंदा करना या हवा को प्रदूषित करना भी हिंसा है, क्योंकि इन सब में भी जीव का वास है। तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया है, आत्मा पर कर्म की धूल का बोझ, और हमने मूल सिद्धांत भी जान लिया है, परम अहिंसा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धूल को आत्मा से साफ कैसे किया जाए? मुक्ति का रास्ता क्या है? जैन दर्शन इसके लिए त्रिरत्न यानी 3 रत्नों का एक सीधा साधा रास्ता दिखाता है। पहला है सम्यक दर्शन, यानी सच्चाई में पक्का विश्वास।
दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी चीज़ों को उनके असली रूप में जानना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, वो है सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण करना। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तभी आत्मा की मुक्ति का रास्ता खुलता है। सही आचरण को रोज की जिंदगी में उतारने के लिए 5 मूल व्रत हैं। ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी आत्मसंयम, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। इन व्रतों को अणुव्रत कहते हैं, जो आम लोगों के लिए हैं। साधु और साध्वियों के लिए इनके और भी कठोर रूप होते हैं, जिन्हें महाव्रत कहा जाता है। अच्छा, भले ही ये सिद्धांत हजारों साल पुराने लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सुझाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैन ग्रंथों का ये कथन सुनिए, ये आज के पर्यावरण संकट की भविष्यवाणी जैसा नहीं लगता। ये हमें बहुत पहले ही बता गया था कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हमारा वजूद उसी से जुड़ा हुआ है। ये एक अद्भुत पारिस्थितिकी चेतना है जो इस दर्शन में गहराई से समाई हुई है। आज ये प्राचीन व्रत नए जमाने के एक्शन में बदल जाते हैं। अहिंसा का मतलब है शाकाहार अपनाना, अपरिग्रह का मतलब है अपनी खपत कम करना, मिनिमलिज्म की ओर बढ़ना, प्रदूषण और बर्बादी को भी एक तरह की हिंसा मानना, और ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करना जो इस धरती को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए। आज जब दुनिया में इतनी नफरत, इतना टकराव और इतना बड़ा पर्यावरण संकट है, तो क्या अहिंसा, अनेक पक्षीयता और ज़रूरतें कम करने का ये प्राचीन दर्शन हमें एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।